दोस्तों, क्या आप बेसिक यूज के लिए एक सस्ता सा स्मार्टफोन तलाश कर रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए? तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं लाया हूं 7,000 रुपये से कम कीमत में आने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन। जिसमें पहला स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क ने हाल ही में लॉन्च किया है अपनी स्पार्क सीरीज में, टेक्नो स्पार्क गो टू नाम से। वहीं पर दूसरा पोको C71। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। वैसे भी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जिससे आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए सबसे परफेक्ट रहने वाला है। तो शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं। ये जो टेक्नो स्पार्क गो टू है, ये फ्लिपकार्ट के अंदर आपको 6,999 रुपये का मिल रहा है। वहीं पर पोको C71 मिल रहा है 6,399 रुपये का। काफ़ी सस्ता हो गया है ये स्मार्टफोन, और ऊपर से दोनों स्मार्टफोन में आपको 5% डिस्काउंट के साथ और सस्ती रेंज में ये स्मार्टफोन मिल जाएंगे। दोनों के अलग अलग कलर के बॉक्स आते हैं, जहां पर कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया और बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, ये टेक्नो के कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको एला AI मिल जाता है, वो भी इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट के साथ। विदाउट नेटवर्क भी आप इसमें कॉलिंग कर सकते हैं। बाकी 4 साल का लैग फ्री परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। वहीं पर अब दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तब तक आप भी चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुरुआत करेंगे टेक्नो स्पार्क गो टू से। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ है और इसके अंदर देखें तो आपको मिल जाता है एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर। अच्छी क्वालिटी का है कवर दोस्तों। ये जो फोन का कलर वेरिएंट है उसी से मैच करता हुआ कवर आपको टेक्नो कंपनी दे रही है गो टू में। इसके अलावा 12 मंथ का वारंटी कार्ड, एक यूजर मैनुअल दी गई है और साथ में मिल जाता है एक 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर अडेप्टर। दोस्तों, फोन तो 15 वॉट तक का फास्ट चार्ज सपोर्ट करेगा, लेकिन वो जो है हमें अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। इसके बाद जो USB केबल है वो टाइप A टू टाइप C वाइट कलर की मिलती है। वहीं पर आते हैं पोको C71 पर। तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा है, इसके बाद अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर हमें USB केबल और चार्जर अडेप्टर मिल जाता है। बढ़िया काम किया है पोको कंपनी ने। यहाँ पर आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है बॉक्स में ही, 5 वोल्ट 3 एम्पेयर की आउटपुट रेटिंग के साथ। तो ये जो फ़ोन है फास्ट चार्ज होगा, जबकि 10 वॉट का चार्जर जो है कितने घंटों लगा लेता है। टाइप A टू टाइप C USB केबल इसमें भी मिल जाती है। क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दी गई है। तो कवर जो है वो आपको पोको पर अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो 100-150 रुपये का खर्चा बढ़ा दिया कंपनी ने, देना चाहिए था वैसे कवर दोस्तों। अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। तो दोनों ही स्मार्टफोन में जो सबसे पहला अंतर आपको नजर आएगा वो ये है कि दोस्तों टेक्नो स्पार्क गो टू आता है पंच होल डिस्प्ले के साथ, जबकि पोको C71 आता है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। और टेक्नो पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा मिलता है, जबकि पोको पर आपको कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन देखें तो टेक्नो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है पोको के हिसाब से। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है और हाथ में बड़ा और भारी भी फील हो रहा है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था, यहाँ पर टेक्नो पीछे रह गया दोस्तों, अब जाके ऑन हुआ है। इसके अलावा बैक पैनल में दोनों स्मार्टफोन में प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है, बिल्कुल फ्लैट है बैक पैनल। यहाँ पर आप पोको C71 का बैक पैनल देखोगे तो डुअल टोन फिनिशिंग, इस साइड शाइनी फिनिशिंग और इस साइड मैट फिनिशिंग। इस साइड फिंगरप्रिंट विजिबल होते हैं, इस साइड फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होते। ये यहाँ पर आप साफ साफ नोटिस कर सकते हैं। वहीं पर जो ये टेक्नो स्पार्क गो टू है, इस पर मैट फिनिशिंग है तो कोई फिंगरप्रिंट विजिबल कहीं भी नहीं होता है। नीचे टेक्नो स्पार्क और पोको की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल देखिए दोनों स्मार्टफोन के लगभग एक जैसे ही है, लेकिन काफ़ी बड़ा फ्रेम मिलता है आपको पोको C71 का। दोनों के फ्रेम उठे हुए हैं दोस्तों। लेंस यहाँ पर टेक्नो के उठे हुए हैं, जबकि पोको के उठे हुए नहीं हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो अलग अलग है। टेक्नो दे रहा है ओनली 13 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा, जबकि पोको C71 में आपको 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। दूसरा आपको AI लेंस कैमरा मिलता है। टेक्नो में AI लेंस या फालतू सेंसर कैमरा ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर जो दूसरा सेंसर है, यहाँ पर आपको इंफ्रारेड सेंसर मिलता है दोस्तों, जिसका यूज़ आप घर में टीवी AC को कंट्रोल करने में कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं फ़ोन को। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर तो राउंडेड है, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, जहाँ राइट साइड में पावर ऑन की यहीं पर दोनों फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहे हैं, प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल दोनों
दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अंतर आ जाता है दोस्तों, पोको में आपको ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल नज़र आ रहा होगा लेकिन नीचे की साइड नहीं है, जबकि टेक्नो में आपको नीचे भी स्पीकर मिलता है और ऊपर भी, यानी कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं पर दोनों स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड में हमें सिम ट्रे नज़र आती है, जिसे हम ओपन कर लेते हैं सिम इजेक्टर टूल की सहायता से। तो ये जो पोको है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आ रहा है और टेक्नो भी देखें तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट। तो दोनों ही स्मार्टफोन पर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड एक साथ यूज़ कर सकते हैं। बॉटम साइड में दोनों दे रहे हैं 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक, स्पीकर ग्रिल टेक्नो ही दे रहा है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूटेड है। सबसे पहले तो इनकी जो ब्राइटनेस है उसे हम 100% कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप डिस्प्ले करीब से देखिए एक बार। दोनों ही स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है काफ़ी कलरफुल और ब्राइट मिल जाती है। 560 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस टेक्नो में मिल रही है और पोको में मिल रही है 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस। एजेस जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे जो चिन है वो आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब दोनों स्मार्टफोन में जो यूज़र इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फ़ोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नज़र आती है। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी है। इवन यहाँ पर टेक्नो कंपनी के जो स्मार्टफोन है इसमें ब्लूटूथ एप्लीकेशन भी मौजूद है जो कि अनइंस्टॉल तक नहीं होती, हालांकि डिसेबल आप इन्हें कर सकते हैं। टच तो दोनों स्मार्टफोन का स्मूथ और फास्ट मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ जो आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। अब बात करें दोनों के डिस्प्ले साइज की तो 6.67 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ टेक्नो स्पार्क गो 2 में, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi। वहीं पर 6.88 इंच की HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है पोको C71 और यहाँ भी IPS LCD का पैनल मिलता है। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1640 पिक्सल का दिया गया है और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की मिलती है। हाइट में काफ़ी बड़ा अंतर है, 165.6 मिलीमीटर की हाइट टेक्नो में और पोको में 171.79 मिलीमीटर की हाइट। थिकनेस 8.25 मिलीमीटर और 8.26 मिलीमीटर। वेट 193 ग्राम और 186 ग्राम। वहीं पर जो बैटरी है उसमें आगे निकल गया पोको। 5200 mAh की बैटरी लगी मिलती है पोको के स्मार्टफोन में, जबकि 5000 mAh की बैटरी आपको टेक्नो पर लगी मिलती है। तो पोको जो है वो आपको थोड़ा बैटरी बैकअप ज़्यादा देगा। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का दिया गया है ऑक्टा कोर प्रोसेसर और यूनिसोक T7250 का चिपसेट जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर और माली G57 के ग्राफिक दोनों में मिल जाते हैं। एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहे हैं दोनों ही स्मार्टफोन। हालांकि यहाँ पर टेक्नो में आपको मेजर OS अपडेट मिलता है या नहीं मिलता है कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन पोको C71 में आपको 2 मेजर OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं 4GB रैम के साथ। LPDDR4X की है रैम और 64GB का स्टोरेज टाइप है eMMC 5.1 और एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अब दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है इन पे एक छोटी सी नज़र डालें तो कैमरा जो परमिशन मांगे अलाउ कर दीजिए। कैमरा का अंतर तो साफ साफ नज़र आ रहा है दोस्तों, ज़्यादा बेटर पोको का कैमरा लग रहा है मुझे पर्सनली। हालांकि टेक्नो का कैमरा भी बढ़िया है लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान से देखें बारीकी से तो पोको का कैमरा ज़्यादा बेस्ट निकल के आता है। दोनों से आप डायरेक्ट 2x में भी शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो फुल जूम है वो दोनों स्मार्टफोन से 10x तक का मिल जाता है और 10x जूम क्वालिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेटर जूम क्वालिटी फिर भी पोको कंपनी के स्मार्टफोन की लग रही है। वहीं पर अगर आप वीडियो शूट करते हो तो दोनों स्मार्टफोन से HD फुल HD में आप वीडियो शूट कर पाओगे 1080p 720p में 30 fps के सपोर्ट के साथ। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है दोस्तों टेक्नो का। अच्छे कलर्स आ रहे हैं, क्लैरिटी अच्छी आ रही है, जबकि टेक्नो के सामने पोको का कैमरा जो है वो काफ़ी फीका फीका सा लग रहा है। वैसे तो अपनी अपनी पसंद होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किसकी क्लैरिटी आपको ज़्यादा बेटर लग रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन बात आती है कौन सा स्मार्टफोन हमें परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो टेक्नो स्पार्क गो 2 है ये मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन लगा। फीचर तो आपको बढ़िया बढ़िया मिल जाते हैं लेकिन फिर भी इसकी कीमत तो 6500 रुपये होनी चाहिए थी, ना कि 7000 रुपये। अब ये 5G स्मार्टफोन होता तो सोच भी सकते थे, लेकिन ये एक 4G स्मार्टफोन है और 4G स्मार्टफोन में अगर आपको यहाँ पर स्टोरेज तगड़ा मिल जाता 128GB का स्टोरेज तो 7000 रुपये के लायक था। अदरवाइज मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को 7000 रुपये खर्च करके परचेज करें।
वहीं पर मेरी राय में दोस्तों इसका हाई वेरिएंट आपको परचेज करना चाहिए। 6 GB रैम मिलेगी, 128 GB का स्टोरेज मिलेगा, 6,999 का मिल रहा है और बैंक ऑफर यूज़ करते हो तो 6,500 के अराउंड वही स्मार्टफोन आ जाता है। तो आपके लिए बेस्ट डील रहेगी। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये जो यहाँ पर बॉक्स पे लिखा है इन्होंने 4 साल लैग फ्री, इस बात को सब भूल चुके होंगे दोस्तों। जब आप टेक्नो के स्मार्टफोन खरीदते हो 1-2 महीने बढ़िया चलते हैं, उसके बाद इनमें लैग इशू फेस करने पड़ते हैं दोस्तों। ऊपर से डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, हमने कई स्मार्टफोन देखे हैं। चार्जर इनका चलता नहीं है ज़्यादा, ऊपर से फ़ोन काफ़ी स्लो हो जाता है। जबकि पोको कंपनी के जो स्मार्टफोन है ये लंबे टाइम तक चलने वाले स्मार्टफोन है दोस्तों। और रैम आपको अच्छी मिल जाए, स्टोरेज अच्छा मिल जाए, फिर क्या कहना दोस्तों। स्टोरेज आज के टाइम 128 GB देखिए। वैसे भी आपने बेसिक यूज़ के लिए स्मार्टफोन परचेज करना है, बेसिक सी एप्लीकेशन का यूज़ करना है, बाकी तो अपनी अपनी पसंद है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।